हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला का सैंपल पेपर 6 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास टर्मरिक है, अगर उसमें उसे हम पर्टिकुलर बेसिक सब्सटेंस में इमर्ज करते हैं तो उसका कलर क्या होगा। तो जनरली उसका कलर होता है ब्रिक रेड, बट एक्चुअली यहाँ पे रेडिश येलो ही है तो हम रेडिश मार्क करेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि जो विनेगर एक सॉल्यूशन है वो किससे कंबाइन होकर बना, तो वो एसिटिक एसिड और प्लस आपका वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर बाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में। तो बाइल हमारे बॉडी में लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, वहां पे हमारा डिपॉजिट होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है। तो ये रेजिस्टिविटी हमें पता है कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, जो भी कंडक्टर का मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका नेचर नहीं शो करता है, इसका नॉट है, ठीक है, कैन नॉट है। तो इसमें जो कहते हैं वर्चुअल और डिमनिस्ड है, कॉन्वेक्स लेंस कभी भी ये नेचर शो नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब भी रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन से फिनोमिनास आपके होते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ गिवन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड का, ठीक है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है। तो इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये मेंडल थे, इन्होंने कौन से फैक्टर्स को सजेस्ट किया था कि जो हेरिडिटी में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे जीन्स होते हैं, राइट, वो हमारे हेरिडिटी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सर्किट है, इसमें हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सर्किट है वो आपका सीरीज में, तो हमें पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। R1 क्या है 2, R2 क्या है 2, तो 2 प्लस 2 कितना, 4 ओम। तो इसका आंसर 4 हो गया, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारी आर्टरीज है, मेन आर्टरी है जिससे क्या होता है कि हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एरोटा, उसका नाम क्या है, एरोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअली हमारे को पावर दे रखी है, दैट इज -4 डायोप्टर, -0.4 डायोप्टर हमें दिया हुआ है। अब हमें यह बताया गया है कि इसमें ये कौन से लेंस की पावर हमें बता रहा है। तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि इसके आगे जो साइन लगा है दैट इज माइनस, ठीक है, और माइनस किसकी पावर होती है, तो माइनस होती है कॉनकेव लेंस की, तो इसलिए आंसर क्या हुआ हमारा, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो एटॉमिक नंबर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 283 होगा, 283 होगा। अब हमें बताना है कि इसके नियरर इनर्ट गैस कौन सी है या नियरर नोबल गैस कौन सी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो गैस आती है, सबसे पहले जो इनर्ट गैस आती है वो होती है हीलियम, देन उसके बाद होती है हमारी नियॉन, और उसके बाद होती है हमारी ऑर्गन। ये 2 पे आती है, ये 10 पे आता है और ये हमारा 18 पे आता है। तो अब बताओ 13 के नियरर कौन सा है, 10 है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, आपका नियॉन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्वारेजिया होता है, हमको पता है एक्वारेजिया क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3, राइट। तो इस कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 में क्या हमारा ये गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व होता है, यस डिसॉल्व होता है, वो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है ज्वेलरीज के पास, तो इसलिए इसमें लिखा है नॉट, इसलिए जो स्टेटमेंट हुआ ये क्या हुआ आपका, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो पी प्लांट्स है, राइट, उसका जो ट्रू कैरेक्टर था, ठीक है, जो पेरेंट जनरेशन का था वो प्योर एक्सप्रेशन था, तो यस इट वाज द प्योर एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो मेंडल्स के द्वारा यूज किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक व्हाइट लाइट है जब वो कहते हैं प्रिज्म के अंदर घुसेगी तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, तो क्या वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रही है, लेकिन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट प्रिज्म के अंदर जा रही है तो प्रिज्म का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे कलर्स के लिए सेम रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट अब हमसे पूछा गया क्या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा,
डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रू, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है क्लास, उसके अंदर किसी तरीके कोई आयन से रिलीज नहीं होते। अब जब आयंस रिलीज नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। इसका आंसर सिंपल ये रहा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी क्लास होती है, एनिमल्स की ऐसी कौन सी क्लास होती है जिनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड होता है आपके टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स होती है, जो रेप्टाइल्स हमारी क्लास होती है, उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड होता है ऑन द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, राइट। जैसे कि आपके क्रोकोडाइल्स हुए, घड़ियाल्स हुए, ये सारे के सारे का जो भी कहते हैं सेक्स डिटरमाइन होता है वो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो ये आई लेंस है, ठीक है, ये जो आई लेंस है उसकी थिकनेस कौन चेंज करता है, उसकी थिकनेस चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको पता है कि आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, तो सिलरी मसल्स होते हैं, और सिलरी मसल्स ही क्या करते हैं, उसके थिकनेस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सिलरी मसल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये इसमें से ये बताना है कि इसमें से मिसमैच कौन सा है, ठीक है। अब देखो कॉपर क्या है, एक मेटल है तो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। वुड क्या है, एक इंसुलेटर है इसलिए वो बैड कंडक्टर होगा। लेकिन जो ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक्चुअली में क्या है, नाइक्रोम आपका एलॉय है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ, ये मिसमैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में हमसे क्या पूछा गया है कि जो एस्ट्रोजन्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें पता है ये जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, जो उनके लिए क्या करता है, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। कहां से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस से बनाते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, सनलाइट हुई, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दीज आर द इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो यहां पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, सी आपका इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एनिमल ईटर्स, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी में क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी में क्लीनिंग का काम करते हैं। तो क्लीनिंग का काम कैसे करते हैं, चीजों को डिकम्पोज करके, एनिमल्स को मार के। यहां पे हमारा गालाब का सैंपल पर 6 फिनिश होता है। अगर इसके रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।